वेलकम टू स्टाउन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का जैसा रुख देखने में आ रहा है, उससे एक बार फिर यही साफ होता है कि देश की राजनीति में अब सुविधा और तात्कालिक लाभ की प्रवृत्ति तेजी से हावी होती जा रही है। इस क्रम में शुचिता, नैतिकता और सिद्धांतों की जगह सिकुड़ती जा रही है और कुछ नेताओं के लिए सत्ता का संरक्षण तथा उसकी सुविधा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 58 विधायकों ने तृणमूल कांग्रेस से अलग होने की घोषणा कर दी थी। अब पार्टी के 20 सांसदों ने भी बागी रुख अख्तियार करते हुए केंद्र में सत्तारूढ़ राजग का समर्थन करने का फैसला किया है। हालांकि अलग हुए विधायकों ने खुद को इन सांसदों से अलग बताया है, लेकिन इतना साफ है कि पश्चिम बंगाल में हार के बाद पार्टी पर ममता बनर्जी का नियंत्रण कमज़ोर हुआ है और सबको साथ या एकजुट रख पाना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस से अलग होने वाले विधायकों और सांसदों के अपने तर्क हैं और उनका कहना है कि वे पार्टी के भीतर तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सवाल है कि विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत की स्थिति में भी क्या इन सांसदों और विधायकों के भीतर तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की ऐसी ही फिक्र होती। लोकतंत्र के लिए इस तरह की चिंता तभी क्यों सामने दिखती है जब चुनाव में किसी पार्टी की हार हो जाती है। यूँ देश के लोकतांत्रिक ढांचे में किसी नेता को यह अधिकार है कि एक पार्टी में शामिल होने या उससे अलग होने के बारे में वह खुद क्या तय करता है। इस लिहाज से देखें तो तृणमूल कांग्रेस से अलग होने वाले विधायकों और सांसदों के अलग अलग समूहों का पार्टी से नाता तोड़ना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, मगर यही जब सत्ता के साथ जुड़े रहने की सुविधा से जुड़ जाता है तो लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ साथ कुछ सैद्धांतिक जिम्मेदारियों से जुड़े सवाल भी खड़े होते हैं। यह बेवजह नहीं है कि अलग होने वाले सांसदों को तृणमूल कांग्रेस की ओर से यह चुनौती दी गई है कि अगर उनके लिए सिद्धांत और नैतिकता की कोई अहमियत है तो उन्हें इस्तीफ़ा देकर फिर से चुनाव जीत कर आना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से मजबूत सैद्धांतिक असहमति के बिना भी अपनी मूल पार्टी से अलग होने की एक विचित्र रिवायत सी बनती चली जा रही है। कई नेता जिस पार्टी और उसकी नीतियों के प्रति अपनी आस्था जाहिर कर जनता से समर्थन मांगते हैं और चुनाव में जीत हासिल करते हैं, उसे एक झटके में छोड़ देने में उन्हें कोई
हिचक नहीं होती, बशर्ते अपेक्षया ज़्यादा लाभ और सुरक्षा का आश्वासन मिले। करीब 4 वर्ष पहले महाराष्ट्र में सिर्फ सत्ता के लिए शिवसेना से अलग हुए गुट ने अपनी प्रतिद्वंद्वी पार्टी के साथ खड़ा होना ज़्यादा बेहतर समझा था। विडंबना यह है कि चूंकि दल बदल कानून के तहत 2/3 सदस्यों के अलग होने को तकनीकी तौर पर गलत नहीं माना जाता, इसलिए ऐसे नेताओं के सामने कोई अड़चन पेश नहीं आती। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर जिस तरह की उथल-पुथल चल रही है, वह भारतीय राजनीति में जड़ पकड़ चुकी ऐसी राजनीति का एक और उदाहरण है, जिसमें नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर मतदाताओं का समर्थन तथा शुचिता पर आधारित लोकतांत्रिक परंपरा की उम्मीद बेमानी हो रही है। अमेरिका में नौकरी का सपना संजोए कुशल भारतीय पेशेवरों की उम्मीदें फिर जिंदा हो गई हैं। वहाँ की एक संघीय अदालत के फैसले ने H-1B वीज़ा पाने की उनकी राह फिलहाल आसान कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पिछले साल इस वीज़ा के आवेदन पर लगाए गए $1 लाख के शुल्क को अदालत ने अवैध करार दिया है। साथ ही कहा कि इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस से विधिवत मंजूरी नहीं ली गई थी। इस फैसले को भारत समेत अन्य देशों में ही नहीं, बल्कि अमेरिकी समाज के एक वर्ग में भी रोजगार आधारित आव्रजन प्रणाली के लिए न्याय संगत कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह बात छिपी नहीं है कि कुशल वैश्विक प्रतिभाओं का अमेरिका के प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा एवं उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और यह H-1B वीज़ा से ही संभव हो पाया है। मगर ट्रंप प्रशासन अमेरिका प्रथम की नीति के जरिए वहाँ की कंपनियों पर दूसरे देशों से कुशल पेशेवरों की आवक को कम करने का दबाव बनाते रहे हैं। H-1B एक अस्थायी प्रवास वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को उन विशिष्ट व्यवसायों में विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति देता है जिनमें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। वहाँ की प्रौद्योगिकी कंपनियाँ प्रत्येक वर्ष भारत और चीन जैसे देशों से हजारों की संख्या में कुशल कर्मियों की भर्ती के लिए इस वीज़ा पर निर्भर रहती हैं। अमेरिका की ओर से हर साल करीब 65,000 H-1B वीज़ा जारी किए जाते हैं और इसे पाने वालों में भारतीय पेशेवरों की तादाद अच्छी खासी होती है। मगर ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल सितंबर में घोषणा की थी कि जो कंपनियां इस श्रेणी के वीज़ा पर किसी विदेशी पेशेवर को नौकरी देंगी, उन्हें $1 लाख का शुल्क देना होगा, जबकि पहले यह राशि 2,000 से $5,000 तक थी। उसके बाद से न केवल H-1B वीज़ा पाने वालों की संख्या में खासी कमी आई, बल्कि
अमेरिका में कार्यरत कई भारतीयों को स्वदेश लौटना पड़ा, मगर अब संघीय अदालत की ओर से इस आदेश को रद्द कर दिए जाने से भारतीय पेशेवरों को बड़ी राहत मिली है। स्टॉप।